ठीक है। तो आज मैं मेरा अपना मेरा फेस भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, अंदर अंदर कभी दिखाऊंगा क्योंकि फिर अटक जाएगा। तो आज हम लोग मेजरली रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन सबको मतलब आपको पता है, दो चीजें में हम लोग यहाँ पे क्या क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ये सब लोग आप 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में जाएगा। मतलब फर्स्ट आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सर हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में आपको ऐसा फील होगा कि आज ऐसे थोड़ा सा अपन ने पढ़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और इसको दूसरे बुक में डालो, मैकेनिक्स के बुक में मत डालो, चाहिए तो उसका दूसरा बुक बना दो। अब आज नहीं बना होगा, सपोज आपने दूसरा बुक, तो चलेगा, उसी बुक में कंटिन्यू करो, फिर उसी बुक में कंटिन्यू करो। कुछ पेजेस छोड़ दो चाहिए तो, या फिर नहीं छोड़ो, पेजेस मत छोड़ो, जो भी है डायरेक्टली रे ऑप्टिक्स चालू कर दो। रोटेशन में जब पढ़ाऊंगा थोड़ा रिवीजन करके वापस पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंसेस, ठीक है, ये अलग अलग चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले। फिर इन प्रिज्म, इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, और फिर इन सबका कॉम्बिनेशन, ये पूरा का पूरा हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। इसके बाद और एक टॉपिक आता है जो आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम लोग वेव्स के बाद पढ़ेंगे, मतलब इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद वेव्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ये ऑप्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है गाइस। जिसमें आज हम लोग, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है और आज मैं लेक्चर मतलब नासिक औरंगाबाद से अपने मोबाइल नेट से ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा नेट भी खराब है, सब कुछ खराब है। तो आज मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन को ही टच करूंगा। मेरा जो सेकंड एंड थर्ड लेक्चर होगा, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, आज का लेक्चर तो एकदम बेसिक लेक्चर है। तो आज का भी लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाद वाला, ठीक है। किसी भी टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज जा रही है या थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो, मतलब मैसेज कर लो, ठीक है, मैसेज कर लो, तो फिर मुझे पता चल जाएगा। और सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे रहना चाहिए, सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के बाद अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या दिख गया आपको, यहाँ से क्या दिख रहा है गाइस, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इससे आपको क्या दिख रहा है। एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कौन सा कलर इसमें दिखेगा पता नहीं, ये आपकी आई है, राइट। इस आई को हम लोग बोलते हैं, अभी एक चीज बोलेंगे, आई मतलब क्या, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो चीजों को देखता है, ठीक है, जो चीजों को देखता है। अब यहाँ पे कितना ये जो रे ना, ये रे आया, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है रे, तो ये रे आ रहा है। रे कहाँ से आता है, रे मतलब क्या, लाइट का रे, ठीक है। लाइट निकलती है ऑब्जेक्ट से। तो मुझे तो ये कितने रे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कितना रे दिख रहा है, ओनली वन रे, यहाँ पे वन रे दिख रहा है। तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए भाई, एक रे से ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं होता। मतलब यहाँ पे सपोज एक बल्ब, अब मुझे बताओ बल्ब जो है, सपोज बल्ब से रे निकलता है, मुझे बताओ लाइट जो होती है कहां से निकलती है, सोर्स से, सही। मैं सोर्स वर्ड यूज करूंगा। सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से लाइट निकलती है, बल्ब हो या कुछ कभी कभी तो क्या होता है, अपने ऊपर लाइट गिरती है और अपने हाथ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो जो भी है, मैं अपने आप को सोर्स बोलूंगा। सोर्स मतलब जहां से लाइट निकलती है वो सोर्स हो गया, सोर्स, ठीक है। और सोर्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट मतलब मैं जब ऑब्जेक्ट बोलूंगा ना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सोर्स, जहां से क्या निकलने वाले, लाइट निकलने वाली है और आपकी आंखों पे गिरने वाली है। मतलब आपकी आंखों में मतलब ऑब्जर्वर के आंखों में गिरने वाली है और ऑब्जर्वर को चीज दिखेगी, राइट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब मुझे बताओ यहाँ पे इस लाइन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पे रखा होगा, यहाँ से भी लाइट निकल सकती है। कोई बोलेगा यहाँ पे रखा होगा, कोई बोल रहा है यहाँ पे रखा होगा। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का लोकेशन डिफाइन कर सकते क्या हम लोग, ऑब्जेक्ट का लोकेशन डिफाइन कर सकते क्या, नहीं। तो ध्यान में रखना, सिंगल रे मतलब ओनली वन रे, सिंगल रे कांट डिफाइन, इट कैन नॉट डिफाइन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या लोकेशन ऑफ सोर्स। ये पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगल रे कांट डिफाइन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाउ मेनी मिनिमम रेज आर रिक्वायर्ड, आपको ये पता होगा गाइस। हाउ मेनी मिनिमम रेज आर रिक्वायर्ड, 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखो अगले इसमें मैंने दिखा है, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, जैसे सपोज दिस ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, बेसिकली मिनिमम कितने रेज होने चाहिए, 2 रेज होने चाहिए गाइस। 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो मतलब यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ यार। सपोज ये ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको पता है आपने बचपन में पढ़ा है, इसलिए मैं
ये सब चीज कर रहा हूँ। किसी ने बोला सर यहाँ पे ना मैंने लेंस डाल दिया, अब ये लेंस से क्या होगा, यहाँ से लेंस जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस वगैरह बोलते हैं अपन, वो अभी अभी जाने दो। तो इसके वजह अपने आंखों में लाइट जाएगी और दिखेगा, ठीक है, अपने आंखों में लाइट जाएगी और दिखेगा जो भी है, राइट। ये कुछ कुछ क्या बोलेंगे सर ये सब इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को, अपन क्या करेंगे या सीधा यहाँ पे लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे इधर, सीधा का सीधा अपना आंख जो है ना यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आंख जो है मेरी, ये आंख मैंने यहाँ पे लेके आई, ये अपनी आंख है, ये आंखों से देख रहे हैं सीधा। तो बेसिकली देयर आर लाइक कितना, देयर आर टू रेज, ठीक है, टू रेज आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट, मिनिमम। फिर उसके बाद यहाँ से और भी रेज निकले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और भी रेज निकल सकते कोई दिक्कत नहीं। गाइस बहुत हैंडराइटिंग बहुत गंदा है क्योंकि ये बहुत घटिया सा टैब है, ठीक है। ये घटिया सा टैब कौन यूज करता है पता है? आतिफ सर। पता नहीं आतिफ सर को कैसे जमता है चीज। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से देखो, अब ये है विजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले आप लोग लिख दो यहाँ पे, पहले आप लिख दो, फटाफट लिख दो, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू, पहले ये चीज लिख दो, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब सोर्स भी हो सकता है, सोर्स मतलब जहां से लाइट निकलती है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, सिंगल रे कांट डिफाइन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट। नहीं, मैं पहले ये यूज नहीं करता था आयुष, मैं पहले मेरा दूसरा टैब था, मैं वो भी बताऊंगा आपको, वो बड़ा वाला टैब होता है वैकॉम का बड़ा टैब भी आता है जो काफी प्रोफेशनल टैब है, ठीक है। चलो लिख लिया आपने, लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। ये तो मतलब थोड़ा थियोरेटिकल था, थोड़ा ओके। ये ब्लू डॉट क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो चीज को दिखना है अपने को, ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से भी रेज ऐसे निकल सकते हैं ना, इधर से भी निकल सकते हैं रेज, इधर से भी निकल सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट। इसमें सेकंड में क्या हुआ, और ये जो है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर मतलब जो देखता है, जो आई है अपनी। तो आपको लिखना क्या है, आप लिख लो ऐसा, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, सुनो पहले, स्टार्टिंग है इसलिए, ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। इसके बाद विजिबल ऑब्जेक्ट, अब ये सपोज ऑब्जेक्ट विजिबल होने के लिए जरा मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, वो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। आपकी आंखों में 2 रेज जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते, इन्हें इस संडे को वैट है, गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब वो लिखो आप लोग, यहाँ पे आप लोग जो है ना, पहले एक काम करो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो। रे ऑप्टिक्स भी गाइस टफ ही है, ऐसा नहीं कि रे ऑप्टिक्स इजी है, रे ऑप्टिक्स भी टफ है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स इजी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, रियल एंड वर्चुअल। अब आपको मुझे एक बात बताओ, आपने क्या बोला है, रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट रियल है, रियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को ओ लिखेंगे अपन, जो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट को ओ लिखेंगे। रियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक्चुअल, जहां से रेज निकलते हैं। देखो जो रेज निकलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट, मतलब अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रेज मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, ठीक है, और वो कहीं पे गिर रहे हैं। और सपोज यहाँ पे मिरर रखा, ये मिरर है, जैसे अभी के लिए मिरर है, अब इस मिरर के ऊपर रेज गिरे तो ये कौन से रेज हो गए गाइस, ये कौन से रेज हो गए? 2 रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिफ्लेक्टेड रेज। तो बचपन से पढ़ा हुआ है आपने, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे इंसिडेंट मतलब रे इसके ऊपर गिरा और इसके ऊपर इंसिडेंट होके ऐसे गया। अब ऐसे जाने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज बनी, जो मिरर के अंदर ये ऑब्जेक्ट, लेट्स से आप यहाँ पे हो और आप खुद को इधर मिरर में देख रहे हो, तो आपको इमेज दिखती है, यहाँ पे आपको इमेज दिखती है। अब ये जो इमेज है, मुझे बताओ एक्चुअल में यहाँ से रेज निकल रहे हैं क्या? ये रेज एक्चुअल में यहाँ से निकल रहे हैं क्या? नहीं, ये तो रिफ्लेक्ट होके चला गया ना यहाँ से।
कोई जो बंदा देख रहा होगा, ऑब्जर्वर जो होगा, मतलब आंखें जो होगी, ऑब्जर्वर की जो आई होगी, वो तो यहाँ पे होगी, वो देख रहा होगा यहाँ से, राइट। उसको ऐसा लगता है कि यहां से आ रहे हैं, मतलब ये रे को वो फॉलो करेगा, तो ये बेसिकली रेज जो है उसको लगेगा यहां से आ रहे हैं, तो एक्चुअल में है नहीं। तो एक्चुअल में द रिफ्लेक्टेड रेज यहां से मिल नहीं रहे, इसीलिए हम लोग एक टर्म कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे, वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सीन बताया वो कौन सा बताया, रियल, रियल एंड वर्चुअल। रियल मतलब क्या, जहां से जिस ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में रेज निकलते हैं, ठीक है, वो रियल हो गया। वर्चुअल क्या हो गया, वर्चुअल क्या हो गया, वर्चुअल वर्ड कब यूज करेंगे, एक्चुअल में वहां पे कोई भी रेज नहीं गिर रहे, ठीक है, नकली है, वो नकली है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नकली है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, जिनको पता है थोड़ा बहुत, क्या अब यहाँ पे मैंने रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, क्या यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, या रियल इमेज हो सकती है क्या? देखो ये तो पता है, ये तो अपने बचपन में पढ़ा हुआ है ऊपर वाली चीज, क्या रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, नहीं नहीं बोलो, हाँ ओके, मतलब अब इधर मत बोलो, डायरेक्टली बोलो। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा, मुझे बताओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब, रियल ऑब्जेक्ट कब होता है, व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट? जब मैं बोलता हूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में रेज निकल रहे, एक्चुअल में रेज निकल रहे, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या, अब रियल इमेज कब होती है, सॉरी वर्चुअल इमेज कब होती है, इमेज मतलब क्या, और ये सारी इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट मतलब एक्चुअल जो निकल रहे वहां पे, इमेज किससे बनती है, रिफ्लेक्टेड से, इधर रिफ्लेक्टेड रेज से, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं अभी पीछे वाले साइड पे जाता हूं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रेज कहां से गिर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हो रहे इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है ना जो गिर रहे हैं। तो इंसिडेंट रेज से कौन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, इतना तो कंफर्म है, इंसिडेंट रेज से ऑब्जेक्ट बनता है, रिफ्लेक्टेड रेज से क्या बनता है, इमेज। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं, देखो ना, ये हो गए मेरे रिफ्लेक्टेड रेज जो एक्चुअल में मिल रहे हैं, एक्चुअल में मिल रही है, तो ये कौन सी इमेज हो गई, कौन सी इमेज हो गई, रियल इमेज हो गई, ठीक है, रियल इमेज हो गई। और यहाँ पे इंसिडेंट रेज जो है, इंसिडेंट रेज इसके ऊपर गिर रहे, गिर के रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन मुझे बताओ कहां से आ रहे हैं, कोई डिफाइन कर सकता है ऑब्जेक्ट है कहां पे? तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, देखो ना, एक्सटेंड करना पड़ा यहाँ पे, ये एक्सटेंड करना पड़ा, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये एक्सटेंशन है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो लिखा है यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, ये बचपन में आपने पढ़ा नहीं होता, ठीक है। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। और फिर क्या, और क्या चीज होती है, रियल इमेज इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दोनों चीजें होती है गाइस, इससे क्या पता चल गया, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों पॉसिबल है, रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों पॉसिबल है भाई, ठीक है। कोई कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, ये सब कुछ पॉसिबल होता है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। तो तुम लोग बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, इंसिडेंट रेज कैसे आ सकते हैं? आपको एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, हम लोग देखो जेई में क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब हम लोग ने बचपन में पढ़ा नहीं है, क्योंकि आप बचपन में बहुत चीजें आधी अधूरी पढ़ते हो, आधी अधूरी पढ़ते हो। मुझे होता है रियल इमेज क्यों नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया भाई रियल इमेज में? इमेज किससे बनती है, पहले मुझे होता है इमेज किससे बनती है, टू फॉर्म एन इमेज क्या होना चाहिए, कौन कौन गिरना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज, भाई रिफ्लेक्टेड रेज से इमेज बनती है, ठीक है। इमेज बनने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। ऑब्जेक्ट दिखने के लिए खुद इंसिडेंट रेज ही ऑब्जेक्ट से आते हैं। अब मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दूं, देखो यहाँ पे मैंने सपोज कुछ बाद में जाके ना ऐसा क्वेश्चन दिया, सब लोग सुनो, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे रखा और एक मिरर रखा है यहाँ पे, देखो ऐसा हो सकता है, ये सब जेई के क्वेश्चन आने वाले हैं बाद में, मतलब अच्छे टॉप अच्छे लेवल पे। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, पहले बताओ ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, रेज निकले। अब ऑब्जेक्ट से रेज निकले, तो इस लेंस के लिए, इस पर्टिकुलर लेंस के लिए ये तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि इंसिडेंट रेज है। फिर ये रेज रिफ्लेक्ट हुए, अब देखो रिफ्लेक्ट होके देखो कैसे गिरे, ऐसे गिरे, गिर सकते ना ऐसे, और ये गिर के फिर ऐसे वापस रिफ्लेक्ट हुए। आप समझ रहे हो क्या हुआ? तो ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं ना,
ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं। और ये जो रे होता है ना, रे जिसको हम लोग ट्रेस करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रे ट्रेसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रे ट्रेसिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग रे को ट्रेस करना आना चाहिए। जिसको ये चीज जम गई, खत्म हो गया आपका जेई और नीट का पूरा रे ऑप्टिक्स। नीट का छोड़ो, नीट का तो इजी है, लेकिन ठीक है तभी मैं लिखता हूँ जेई एंड नीट दोनों का आपका रे ऑप्टिक्स आ गया, जिसको रे ट्रेसिंग जम गई। ठीक है, तो पहले एक काम करो, क्योंकि एकदम बेसिक है, इसलिए मैं ना मतलब आज बोला ना रिफ्लेक्शन करूंगा धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे पहले लिख दो, यहाँ पे अब यहाँ पे पहले चीज लिख दो, राइट। पहले लिख दो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ये बना दो पहले, ये बना दो, ये डायग्राम बना के देखो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज का। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, सब बनाओ फटाफट। अरे 10th वाला टेबल वेबल भूल जाओ, तो टेबल वेबल थोड़ी याद रखोगे, सब बकवास चीज होती है, कुछ याद नहीं रखना है, कोई भी चीज याद नहीं रखना है। वो इधर रखेंगे तो उधर बनेगा, उधर रखेगा तो इधर बनेगा, फोकस और उसके अंदर बनता है तो पीछे बनता है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। मैंने क्या बोला? डायरेक्टली आपका कैलकुलेशन, और आप बैठे हो पेन लेके, बस फटाफट खत्म करने का। बाकी कोई भी चीज ना काम की नहीं होती, कोई भी चीज रटने वाले नहीं है हम लोग, कोई भी चीज याद नहीं रखना है। जो रटना है मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, ध्यान में रखना। पहले इसको लिखो फटाफट। देखो धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाएंगे अपन, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में काफी अच्छा जाएंगे। अमर तुम्हारा तो हो चुका होगा ना, ये पूरा रे ऑप्टिक्स करवा दिया था वहां पे। हाँ सर, लेकिन वो टीचर जो पढ़ाया था मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए अच्छा अभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आपने, सब ड्रॉ हो गया क्या? एक मिनट सर, एक मिनट। कोमल ये सब मत सोच कि रियल इमेज वो तुमने जो लिखा है ना वर्चुअल, ये सब नहीं। अब तुमको मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनो। सर कहता था रियल इमेज इज इन्वर्टेड, वर्चुअल इज डायरेक्ट, कुछ याद नहीं रखना है। मैंने क्या बोला? जो भी था ना तुम्हारा सब भूल जाओ। मैं तुमको इसका पहले ये ड्रॉ करो, उसके बाद मैं तुमको एक वापस इसका रिवीजन देता हूँ। रिवीजन मतलब ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे वो बताऊंगा। पहले इसको ड्रॉ करके लिखो, ड्रॉ करके रखो। this section of the physics is known as optics। इसमें दो पार्ट आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। ठीक है, लिख के हो गया? आगे बढ़ू मैं? ड्रॉ करके हो गया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, फटाफट एक जिनका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जा रहा हूँ। इसको भी करो, इसको भी करो। ये वाला पार्ट बाद में लिखो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मतलब ये समझने के लिए आपको पता है, ऐसा वाला लिखो कि ये मिरर है, इस मिरर के ऊपर रेज आ गए। एरोज प्रॉपरली लिखना है। ये एरो मतलब क्या? इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होके जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। अब तक मैंने मिरर पढ़ाया नहीं है, रिफ्लेक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेज। अब तक मैंने कोई रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं किया, रिफ्लेक्शन आएगा इसके बाद। ठीक है, रिफ्लेक्शन इसके बाद आएगा, अभी तक कोई रिफ्लेक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तुम लोग बोलेंगे सर हम लोग तो, आप लोग मिरर डायरेक्ट पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं अभी तक कोई मिरर रिफ्लेक्शन वगैरह स्टार्ट नहीं किया, मैं जस्ट आपको रेज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट एंड रेज। ठीक है, क्योंकि पहले बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा ना, आगे बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको समझने के लिए रे ऑप्टिक्स। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखो लिखो लिखो,
फटाफट लिखो, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट लिखो। कुशल, ये बाकी जो 12th वाले लोग हैं, थोड़ा सा रेगुलर लेक्चर है, तो रेगुलर लेक्चर थोड़ा सा यही जाएगा। तुम लोग को भी रिवीजन लेक्चर की मेरी आदत पड़ गई है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा वो नहीं जाएगा, मतलब तुम सेकंड थर्ड लेक्चर अपना फास्ट जाएगा, टेंशन मत लो। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इजी जाएगा। हाँ, ये लिखो, फटाफट लिखो जरा। मैंने कुछ ज्यादा ही स्लाइड डाल दिया इनसे बात करने के चक्कर में। हो गया? नहीं, ये तो रियल ऑब्जेक्ट का था ना, सॉरी, ये वाला था, रियल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लिखो जरा फटाफट। हो गया ना? मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ वेदिका, वो मैं अभी पूरा मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ता हूँ। इसमें ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर इधर है, देखो। इस इमेज को देखना है ना तुमको, तो यहाँ पे आंख होनी चाहिए। इस आंख, ये जो है, ये आंख है अपनी, और ये ऑब्जर्व इसको कर रहा है। तो इधर से 2 रेज आ रहे हैं ना, जो इसके आंखों में जा रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है वो। तो बेसिकली ऑब्जर्वर दोनों को देख सकता है, ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है जो पीछे है, और इमेज को भी देख सकता है यहाँ पे। ठीक है? मैं अभी ना मैं बताता हूँ आपको कैसे चलता है, मतलब रे ऑप्टिक्स का वो कौन से टर्म्स आ रहे हैं। मैं सब टर्मिनोलॉजी आपको बताता हूँ। लिख के हो गया, फिर बताता हूँ मैं। आगे का जो शीट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का शीट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है? यस यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं आगे करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट सारे टर्म्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मतलब मैंने जैसे बोला था ना, एक रेट ट्रेसिंग करके जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट ट्रेसिंग, रेट को ट्रेस करना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने दूसरा वाला टर्म बोला, ऑब्जेक्ट, इमेज, डिवाइस, ऑब्जर्वर, ठीक है? अब डिवाइस मतलब क्या? ये डिवाइस है ना, डिवाइस अपने लिए जो रे ऑप्टिक्स जो डिवाइस यूज होगा, वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है। वो मिरर हो सकती है, वो लेंस हो सकता है, वो बेसिकली कोई भी मीडियम, मैडम मीडियम 1 टू मीडियम 2 लेंस लॉ वगैरह लगता है ना, लेंस लॉ आपको याद होगा, तो वो प्रिज्म हो सकता है। तो जो भी है, अब होता क्या है ना, देखो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट के भी अपने कितने वो थे, ठीक है? ऑब्जेक्ट के भी कितने, सॉरी कहाँ पे गया पता नहीं, हाँ, ऑब्जेक्ट जो है ना उसके भी कितने थे? रियल ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। इसमें भी क्या था? रियल इमेज थी, वर्चुअल इमेज थी। अब पहली बात, जो भी डिवाइस होता है ना, डिवाइस, तो पहले एक चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है? कोई भी एक डिवाइस है, मैं इधर डिवाइस मतलब एक बॉक्स बनाता हूँ, सो दिस इज माय डिवाइस। अब पहले के लिए, आज के केस में सिर्फ मिरर बढ़ाने वाला हूं मैं, मिरर में 2-3 मिरर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? तो ये हो गई मेरी डिवाइस, जो अपन 2-3 लेक्चर में देखेंगे, अलग अलग डिवाइस, जैसे मिरर देखेंगे, लेंस देखेंगे, प्रिज्म देखेंगे। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो सकता है गाइस? ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? खुद अपन बल्ब रखेंगे, बल्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर कोई आदमी है, उसके ऊपर कहीं से लाइट गिर रही है और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या? वो ऐसी चीज जहां से रेज निकलती है और इस डिवाइस के ऊपर गिरती है। अब ये जो रेज होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंसिडेंट रेज। समझ में आ रहा है? अब ये इंसिडेंट रेज है। अब इंसिडेंट रेज सपोज मिरर के थ्रू निकालती है, सपोज देखो यहाँ पे देखो। अब ये डिवाइस जो है ना, ये डिवाइस यहाँ पे मैंने मिरर रखा है, मिरर, ठीक है? तो जो रेज यहां से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं, तो रेज जो इधर से निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? या इधर से निकलती है, इधर भी आ सकती है वापस। देखो रेज
उसी तरफ भी आ सकती है, दूसरी तरफ भी जा सकती है। उन रेज को हम लोग क्या बोलते हैं फिर, डिवाइस के थ्रू जाने के बाद मिरर के थ्रू जो रेज निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर के थ्रू जो रेज निकलेगी, मिरर के ऊपर गिरने के बाद जो रेज निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलती है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। वही चीज मैं अभी अलग कलर में लिखता हूं, यही डिवाइस सपोज लेंस है या कोई मतलब मीडियम को सेपरेट करने वाला चीज है, तो लेंस से निकलने वाले रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज। इवन प्रिज्म से निकलने वाले रेज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, अब ध्यान में रखना, ये रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज मिलके जो बनता है, जो मिलके इन दो रेज से मिलके क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से निकलने वाला चीज क्या है, इंसिडेंट है। इतना समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, और एक चीज इसमें और चीज समझनी जरूरी है। देखो ये सब चीज नहीं समझती नहीं, इसीलिए आगे जाके ना रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। और इनको देखने वाला होता है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, अपना हाथ को लगा के बैठा है, ये ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, इमेज को भी देख सकता है। उसको जो देखना है वो देखे ना, अपने को क्या करना है। लेकिन इस ऑब्जर्वर को कोई भी चीज दिखने के लिए, ये ऑब्जर्वर को कोई भी चीज देखने के लिए, देखो एक मिनट इसको रब कर देता हूं। इस ऑब्जर्वर को सपोज कोई भी चीज देखनी है तो कितने रेज उसके दिमाग में जाने चाहिए, कितने रेज उसके उसमें जाने चाहिए, 2 रेज। देखो मिनिमम ही नीड्स 2 रेज, एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट और एन इमेज टू बी विजिबल। तो इसलिए हम लोग हमेशा ना 2 रेज दिखाते हैं। ठीक है, हाँ ज्यादा रेज दिखाने होंगे आपके पास, आपको 10 रेज दिखाने, 10 रेज दिखाओ, 15 दिखाओ, इनफाइनाइट दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तब अब कुछ लोग बोलेंगे सर फिर क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो सब लोग, ये एक ये चीज है, इसके अंदर ना यहाँ पे एक लेंस रखा है मैंने, मतलब एक डिवाइस रखा है। ये बाद में सब डिस्कस करेंगे अपन। यहाँ पे ना कुछ मिरर रखा है, अभी आपको सबको पता है ना मिरर, ये इसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलेंगे बाद में। ठीक है, अब ये एक मिरर रखा है। ठीक है, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से रे निकलेगी, तो ये जो रे होगी ये किसके लिए इंसिडेंट रे होगी, बताओ मुझे, किसके लिए इंसिडेंट रे होगी, लेंस के लिए। तो ये एक डिवाइस नंबर 1, ये डिवाइस नंबर 1, ये डिवाइस नंबर 2। तो ये डिवाइस नंबर 1 है ना, इसके लिए ये इंसिडेंट रे हो गई। और ये जो रे इधर से निकलेगी, लेट्स से मैं ये रे अभी निकलता, ये रे निकलता है। ठीक है, अब ये ऐसे निकला, यहां से ऐसे निकला, तो ये उसके लिए क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। समझ रहा है। तो इस लेंस के लिए ये क्या हो गया, इमेज हो गया। किसके लिए, डिवाइस नंबर 1 के लिए इमेज हो गया। लेकिन वही इमेज जो लेंस के लिए इमेज था, ठीक है, अब मैं दूसरे कलर में, ये रेज तो रुकने वाली है नहीं भाई, ये रे रुकेगी क्या, ये रे रुकने वाली है क्या, नहीं, ये रेस तो आगे ऐसे जा रहा है तो कंटिन्यू रहेगी, ऐसे ये कंटिन्यू जाके सपोज लेट्स से, मतलब मैं ऐसे ही अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जाके सपोज ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये अब एक्चुअल में मैं यहाँ पे जो दिख रहा हूं, मुझे बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, रियल ऑब्जेक्ट या कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, रियल या वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे बताओ इसमें एक्चुअल में रेज मिल रहे, देखो रेज एक्चुअल में मिल रही है, तो ये लेंस, ये डिवाइस 1 के लिए कौन सा इमेज हो गया, रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया, रियल इमेज हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब उल्टा देखते हैं, अब इसके लिए सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड वाला डिवाइस में ग्रीन में दिखा है। ठीक है, ये जो है वो ग्रीन में दिखा देता। ठीक है, ये कोई भी बहुत गंदा मेरा हैंडराइटिंग है गाइस, क्योंकि बहुत गंदा वाला पैड है, पता नहीं आतिफ सर से सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके लिए ये कौन सी रेज है, इसके लिए कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज भाई, जो गिर रही है ना, और डिवाइस 2 पे जो गिर रही है इंसिडेंट रेज। तो ये जो हो गया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट हो गया। और मुझे बताओ ये जो रे है, ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, क्योंकि मिरर के थ्रू आ रही है। देखो ये मिरर है, तो मिरर के थ्रू हमेशा कौन सी रेज आती है, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये मुझे बताओ, ये जो है ये क्या बन गया, रियल इमेज बन गया। किसके लिए रियल इमेज बन गया, डिवाइस नंबर 2 के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले वो बताओ। ये
लेकिन ये डिवाइस नंबर 2 के लिए, तो मैं जो ग्रीन में लिखा है, ग्रीन में लिखा है दैट इज फॉर डिवाइस नंबर 2, जो कि अपना मिरर है। ये क्या है, ये डिवाइस नंबर 1। देखो ध्यान में रखना, ऐसे सारे क्वेश्चन अपन ना थर्ड लेक्चर में करेंगे, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, 3-4 लेक्चर में इधर करूंगा। तो ये बेसिकली एकदम मतलब जेई और नीट वाला सम हो गया है, जेई का सम हो गया है। अरे तुमको पहली बात मतलब ना, तुम अच्छे एक काम करो, पहले तुम प्रॉपर पहले सुनो। तुम लोग आधा आधा सुनते हो, आधा आधा छोड़ देते हो। पहले प्रॉपर यहाँ पे देखो, मुझे बताओ। अब कुछ लोग मतलब ये आधा अधूरा मत सुनो, ये पहले ऑब्जेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, पहले तो मुझे बताओ, ये रियल ऑब्जेक्ट था, यहाँ से रेज निकली, यहाँ इसके ऊपर गिरी, ये एक्चुअल में रेज है। अब रिफ्लेक्टेड रेज भी एक्चुअल मिल रहे हैं ना, एक्चुअल में मिल रहे कि नहीं मिल रहे? वापस देखो, एक्चुअल में मिल रहे कि नहीं मिल रहे रिफ्लेक्टेड रेज? तो एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो इसको कौन सा इमेज बोलेंगे? रियल। देखो एक्चुअल में मिलते तो रियल रियल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको किसी को चाहिए, तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ये रिफ्लेक्टेड, देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज था। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे थे क्या? देखो ना यहाँ पे एक्चुअल में मिल रहे थे क्या? ऐसा लग रहा था कि यहाँ से आ रहा है, तो डॉट 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 करना पड़ा। तो इसलिए कौन सा इमेज हो गया, कौन सा इमेज हो गया? वर्चुअल। अब इस केस में देखो, यहाँ पे देखो, इस केस में देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्चुअल में जाके मिल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है जो एक्चुअल में मिल रही है, इसलिए कौन सा इमेज हो गया है? रियल इमेज। लेकिन रियल इमेज किसके लिए? डिवाइस नंबर 1 के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिवाइस नंबर 2, अब डिवाइस नंबर 2 में किसी को चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डिवाइस नंबर 2। ठीक है, ये सब सेम चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सपोज ड्रॉ की, यहाँ पे देखो। अब डिवाइस नंबर 2 में ये मैं सपोज यहाँ पे ऐसे, ये अपने बोर्ड पे ही मेरे को लेक्चर देना चाहिए था यार, बहुत गंदा है यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, मतलब यहाँ से वो रेज आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे रेज? लेंस से आ रहे थे, लेंस से आके इसके ऊपर गिरे। ठीक है, अब यहाँ से ये रेज कंटिन्यू हुए ना, ये कंटिन्यू है, थोड़ी रुकेंगे, ये कंटिन्यू हो गया ऐसे। तो इस डिवाइस नंबर 2 के लिए ये रेज आ रहे हैं, तो ये हो गए डिवाइस नंबर 2 के लिए, ये कौन से रेज हो गए? इंसिडेंट रेज हो गए, इंसिडेंट रेज। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो चीज हुआ, ये क्या हो गया? इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में आ रहे हैं, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, सपोज इंसिडेंट होके, ठीक है, अब इंसिडेंट होके ये इस तरीके से गए, ठीक है, अभी इंसिडेंट हो गए, और लेट्स से ऐसा पकड़ लेते, इंसिडेंट होके ये ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। समझ जाओ, यहाँ पे मिले, रिफ्लेक्ट होके सपोज यहाँ पे मिले। तो मुझे बताओ, ये रिफ्लेक्ट होके सपोज यहाँ पे मिलेंगे, तो ये कौन से रेज होंगे? ये कौन से रेज होंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये हो गए मेरे रिफ्लेक्टेड रेज। मुझे बताओ, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं, कि एक्चुअल में मिल रहे हैं? तुमको क्या लगता है? एक्चुअल में मिल रहे हैं ना? दिख नहीं रहा है कि एक्चुअल में मिल रहे हैं? एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो कौन सा इमेज हो गया? तो इमेज कौन सा हो गया? ये रियल इमेज। एक्चुअल में मिल रहे तो रियल इमेज हो गया, ऐसा लग रहा है तो वर्चुअल हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं और एक कंडीशन दूंगा, आप मुझे बताओ कौन सा रियल है, कौन सा वर्चुअल है, ये भी आप बताओगे मुझे। ठीक है, हेडिंग इसमें क्या है? फ्यू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन रे ऑप्टिक्स। फ्यू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन रे ऑप्टिक्स। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज करने वाले हैं। रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में मिल रहे होंगे तो रियल होगा, ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं तो वर्चुअल होगा। समझ में आया? हाँ, और उसको भी करेंगे हम लोग, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं आगे।
गाइज, और कोई बोल रहा है सर यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे? गाइज ऑब्जर्वर तो सब कुछ देख रहा है। ऑब्जर्वर मतलब तुमको सब कुछ दिख रहा है ना, तो ठीक है, वो तो सब कुछ दिख रहा है। अभी तुम भूल जाओ कि लेंस, अभी देखो यहाँ पे मैंने लेंस मिरर विरर कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेंस मिरर विरर कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो सब भूल जाओ। अभी एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में मैंने अगले अगले में इसमें मैं वो डालता हूँ। रुको एक मिनट, सब लोग सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो, देखो यहाँ पे। अब मैं एक रे डायग्राम बना रहा हूँ गाइस, एक मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ। अक्षय तुझे कुछ पूछना है, तूने हैंड रेज किया है? Sure. Sir, अगर if a third person is observing this, then the real image of the device too would become the projected image for the observer, right? हाँ, तो ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, वो इमेज हो या कुछ भी हो। देखो जैसे कि डिवाइस नंबर 1 का, सब लोग सुनो, डिवाइस नंबर 1 का इमेज डिवाइस नंबर 2 के लिए क्या था? ऑब्जेक्ट था ना, आप समझ रहे हो? तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट ये किसके टर्म्स है, किसके लिए टर्म्स है? रिलेटिव है ना, मतलब with respect to the विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहे हो? मतलब डिवाइस नंबर 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे, डिवाइस नंबर 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे। देखो जो तुमने बचपन में किया ना, तुम एक ही लेंस लेते थे, एक ही मिरर लेते थे, यहाँ पे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, समझ में आया? Okay, sir, understood. Thank you. बेसिकली लोगों को रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको ये टर्म्स नहीं समझते जो मैं यहाँ पे लिखे हुए, इसलिए मैंने ना एक पूरा का पूरा पहले आपको टर्म्स बताया हुआ है। टर्म समझना जरूरी है। अभी एक काम करते हैं, आगे जाते तो आपको और समझ में आएगा। आगे आगे करते हैं, मुझे आप बताओ कि कौन सा क्या टर्म है, कौन सा टर्म क्या है वो बताओ, ठीक है? रे ट्रेसिंग का मतलब मैं आपको बताऊं, दिस इज रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग का मतलब क्या है? एक रे निकला, यहां से एक रे निकला, कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, देखो रे कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ना, ये रे जो है ना, ये रे मैं येलो में लिखता हूं, ये जो रे है कौन सा, ये वाला रे, देखो कैसे निकला, ऐसे निकला, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। मतलब वो रे कैसे गया, येलो को दिख ही नहीं रहा है ना एक्चुअली। एक मिनट, कुछ दूसरा वाला कलर लेते हैं, कौन सा वाला लूं? थोड़ा सा ऑरेंज वाला लेते हैं, ठीक है? देखो ये रे कैसे गया, ये रे पहले ऐसे गया, फिर वो रे थोड़ा सा ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया। तो ये जो है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे ट्रेसिंग। यस, डिवाइस का मतलब ग्लास स्लैब भी डिवाइस ही है। उसके बाद हम लोग, यस बिल्कुल, डिवाइसेस में हम लोग ग्लास स्लैब भी देखेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते आपको समझ में आएगा। अब एक काम करते हैं, मुझे एक बताओ यहाँ पे क्या क्या है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, ये है मेरा डिवाइस नंबर 1, ये डिवाइस नंबर 1 है, ये है मेरा डिवाइस नंबर 2। मतलब ये डिवाइस नंबर 2 मतलब क्या, इसमें कुछ भी रख सकता हूं मैं। अब ऐसा पकड़ लो, एक ऐसे आया, एक ऐसे रे ऐसे आया, देखो ऐसे आया, देखो ऐसे आया, ठीक है? अब ये मैं रे को दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग रे ट्रेसिंग। अब ये रे जब यहां से बाहर से निकला तो कुछ ऐसा होके निकला, देखो ऐसा होके, थोड़ा सा ऐसा होके, और यहाँ पे मिला। अब ऐसा होके निकला, फिर ये रे वापस यहां से कंटिन्यू होके ऐसे गया, और ये रे बाद में ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, देखो। अब यहाँ पे जो मैंने बनाया है ना डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे को ट्रेस कर रहे हैं ना, देखो अपन रे को ट्रेस कर रहे हैं। अब ये डिवाइस नंबर 1 एंड डिवाइस नंबर 2 में क्या क्या लिखा है वो पता है क्या तुमको? डिवाइस नंबर 1 में कौन सा लेंस है या मिरर है या क्या है, कुछ पता नहीं अपने को। जो भाई अपने को क्या लेना देना नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये डिवाइस नंबर 1 है, ये डिवाइस नंबर 2 है। तो अब मुझे बताओ, डिवाइस नंबर 1 के लिए कहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या ऑब्जेक्ट? मेरा आवाज कम नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे कॉल आके गया। अरे इन्फिनिटी मत बोलो यार, इन्फिनिटी मत बोलो, इन्फिनिटी पे नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है या क्या है? ऑब्जेक्ट रियल है।
वापस देखो, मुझे बताओ यहाँ पे Virtual ऑब्जेक्ट object. वर्चुअल है। हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ा, कुछ ऐसे ऐसे करना पड़ा। So you're stuck. एक मिनट, यहाँ पे मुझे बताओ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसको दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना ऐसे, अरे याद करो ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इंसिडेंट रेस गिर रहा था। एक्चुअली इंसिडेंट रेस कहीं से तो आ रहा था, लेकिन कहाँ से आ रहा था पता नहीं। तो वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा गाइस, क्या करना पड़ा, एक्सटेंड करके यहाँ पे करना पड़ा। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आया। तो एक्चुअल में देखो इंसिडेंट रेज है ना, देखो ये सारे रेज कौन से थे, इंसिडेंट रेज थे। किसके लिए इंसिडेंट रेज थे, ऑब्जेक्ट नंबर डिवाइस नंबर 1 के लिए। तो वो एक्चुअल में मिल रहे थे क्या, एक्चुअल में मिल रहे हैं क्या, वो एक्चुअल में मिल रहे हैं क्या गाइस, नहीं मिल रहे। तो एक्चुअल में नहीं मिल रहे, तो ये हो गया इसका पहला वाले का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, Virtual object. हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो रेज निकले, देखो यहाँ पे देखो, ये रेज देखो, ये रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये सपोज अपन लिखते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। तो एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रहे, रिफ्लेक्टेड रेज जा रहे। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो एक्चुअल में मिल रहे। तो कौन सी इमेज हो गई है, Real. रियल इमेज। तो ये कौन सा केस था, रियल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर डिवाइस नंबर, दिस इज फॉर डिवाइस नंबर 1। अब डिवाइस नंबर 2 के लिए यही रेज कंटिन्यू रहेंगे, डिवाइस नंबर 2 के लिए। और डिवाइस नंबर 2 के लिए यहां से निकल रहे हैं, ये ऐसे ही जा रहे हैं, देखो रेज ऐसे ही जा रहे हैं। तो मुझे बताओ ये कौन से रेज हो गए, कौन से रेज हो गए, Incident. हाँ इंसिडेंट रेज हो गए। लेकिन इंसिडेंट रेज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहे कि नहीं आ रहे, डिवाइस नंबर 2 के लिए R. आ रहे हैं। तो फॉर डिवाइस नंबर 2 दिस इज एक्चुअल रियल Object. रियल ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ रियल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जैसे इंसिडेंट हो गए, देखो रेज कैसे जा रहे हैं। इंसिडेंट होने के बाद देखो रेज कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। समझ, चलो इसको हम लोग बोलते, चलो इसको हम लोग बोलते रिफ्लेक्टेड रेज। इसको हम लोग बोल दिया चलो रिफ्लेक्टेड रेज। अभी रिफ्लेक्टेड रेज देखो कैसे जा रहे हैं, देखो इधर जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, एक्चुअली मिल रहे क्या, रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे क्या एक्चुअल में, No, sir. नहीं मिल रहे। तो ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये चीज कौन सी हो गई, ये चीज क्या हो गई guys? Virtual image. हाँ, तो इसको मैं लिखूंगा, मैं ग्रीन में लिखता हूँ। ये हो गई मेरी वर्चुअल इमेज। आपको अभी थोड़ा, अभी तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये हो गई मेरी वर्चुअल इमेज। जिनका क्लियर नहीं हुआ भाई वापस वीडियो देख लेना, ठीक है। जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है वो प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे, क्योंकि शायद से मैं मतलब मेरा वीडियो ऑन नहीं है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज है और रियल ऑब्जेक्ट है। जिनको ये समझ में आया, आप लोग का जेई मेन अच्छे लेवल का, मतलब जेई मेन प्लस लेवल का एंड जेई एडवांस का, ठीक है। नीट का तो हो ही गया, नीट के प्लस लेवल का, जेई मेन प्लस लेवल का एंड जेई एडवांस का ऑप्टिक्स हो गया, जिनको ये समझ में आया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे होगे कि सर आप मतलब अलग टाइप से क्यों पढ़ा रहे, मैं अलग टाइप से क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको एक चीज समझनी जरूरी है। अब मैं बाद में क्या करूंगा, मैं मिरर लेंसेज पढ़ाते जाऊंगा और फिर कंबाइन करूंगा। कंबाइन लोगों को समझ में नहीं आता, मिरर पढ़ा तो समझ में आता है, ठीक है। ये पढ़ा तो वो समझ में आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है तुम लोग को, लेकिन इधर अभी हाँ सर। तो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर व्हाट, डिवाइस नंबर क्या, डिवाइस नंबर क्या 2। और इन सबको कौन देख रहा है, इन सबको कौन देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा, अपने को क्या करना है उसके, सर ठीक है। अब बोलो सर, अब मैंने सिर्फ ये जो नया जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट बना, वैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने मिरर, डिवाइस 2 इज माय मिरर, और मैंने मिरर ऐसा प्लेस किया कि द
rays would get reflected parallelly and मैंने एक infinite point मतलब एक ऐसे point पे उसका image obtain किया which would be a point image and वो मैंने फिर से मुझे reflect करके मैंने ये जो object है उसके ऊपर फिर से एक mirror रखा तो उधर मुझे फिर से वो same ज्यादा तो सोच मत, ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, तब तुझे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो मैंने चैट अभी भी पे एक क्वेश्चन डाला है। चैट पे क्वेश्चन, वो देखते हैं। भाई सन से जो रे आ रही है तो एक्चुअल में आ रही है, वो तो मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, सन तो हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, अब वो सब कुछ तुम बाद में सोचना, वो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग है। आपका जो सोचना होता है ना, देखो लेक्चर में जो सोचना होता है वो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग होता है। सेल्फ स्टडी में आप सोचो आराम से उसको। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत हो गया। अब आपके क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। डिवाइस नंबर 1 क्या है, डिवाइस नंबर 2 है। अब जो डिवाइसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना गाइस, ये डिवाइसेस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सपोज ऐसे पैरेलल है, पैरेलल रेस। तो इस पैरेलल रेस का मतलब क्या होता है पता है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है पता है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखा हुआ है? तो पैरेलल रेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिरर पे जाते हैं अभी। सो नाउ लेट्स गो टू, लिख के हो गया। नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट केस जो है, दैट इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, देखो प्लेन मिरर क्या होता है, व्हाट इज प्लेन मिरर, यहाँ पे दिखाया मैंने। ठीक है, अब यूट्यूब का यहाँ पे सिंबल है, इससे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बेसिकली रेज निकले। अभी 2 ही रेज यहाँ पे दिखाए, आप कितने भी रेज दिखा सकते हो। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि ये रेज जा रहे हैं और ये सपोज आई देख रहा है, तो इस आई के लिए क्या लगेगा कि ये जो रेज है, इसको देखो, जो ध्यान में रखना, जो मिरर के ऊपर गिरते हैं। अब ये मिरर है, ध्यान में रखना, मिरर में कभी भी, मिरर में ये चीज ऐसी होती है, राइट। मतलब मुझे होता है मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 पे रेज पास हो सकते हैं क्या? कभी पास होते हैं क्या रेज? ये सपोज मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो ध्यान में रखना मीडियम 1 से मीडियम 2 पे रेज कभी पास नहीं होते इन केस ऑफ मिरर, वो उधर ही आ जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये चीज मैंने अभी बहुत बार बोल चुका हूं मैं कि इसको हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं। ठीक है, और इन रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। इस केस में देखो, इस केस में भी रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां से आ रहे हैं, तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वर्चुअल इमेज का केस दिया हुआ है जो अपने को पता चल गया। तो इसके बाजू में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2-3 टर्म्स बहुत काम के होते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कोई एक मिरर को ड्रॉ किया, सो लेट्स से मेरा मिरर है और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। तो जनरली अपन कौन से 2 रेज निकालते हैं? ऑब्जेक्ट, सपोज अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो वी जनरली टॉक अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, ये तो बहुत बड़ा है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो अपन 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, जो बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या? एक पॉइंट है जहां से रेज निकल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेज क्या लेने का पता है? 2 रेज लेने का। आपको सबको पता ही है कि ये होता है इंसिडेंट रे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं गाइस? यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल हो गया। फिर यहां से जो रे निकलेगी ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं एंगल, क्योंकि ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बेसिकली नॉर्मल रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी इक्वल टू क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर किया जाता है? नॉर्मल से। एंड दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये परपेंडिकुलर टू द मिरर है बेसिकली। ठीक है, जिसमें आई इज इक्वल टू आर होता है। अब ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पे मुझे बताओ, सपोज एक रे जो यहां से निकल रहा है, देखो मैंने एक रे यहाँ पे ड्रॉ किया, रे नंबर 1 में 2 रेज चाहिए। ऑब्जेक्ट से मुझे 2 रेज चाहिए, 2 रेज निकाले ऑब्जेक्ट।
अब मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मल और इस रे का एंगल कितना है जो डायरेक्टली पड़ रहा है, एक डायरेक्टली इसके ऊपर गिर रहा है, 0। तो यहां से जो रिफ्लेक्ट होगा ना रेज, वो भी इसी के, देखो रिफ्लेक्टेड रेज भी इसी डायरेक्शन में आएगा सीधा। देखो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे गिर के यहाँ पे वापस रे आ गया। तो आप देखोगे कोई भी ऑब्जर्वर पीछे खड़ा होगा तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, इन रेज को अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, इमेज हो गया। अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल आप देखोगे, सिमेट्रिक ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं क्योंकि सारे एंगल्स वगैरह सब सेम है, ये बचपन में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ये डिस्टेंस होगा d, वही ये डिस्टेंस होगा d। सब पढ़ा हुआ है ना आपने ये सब चीजें, ठीक है। तो ये फटाफट प्लेन मिरर का डायग्राम बना दो इस चीज का, चाहिए तो ये यूट्यूब ये जो यूट्यूब का वो सिंबल है वो मत बनाओ, ये वाला आप लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ जिसमें आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब लिख दिया होगा आपने। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मिरर से है वही डिस्टेंस इमेज का भी होता है मिरर से, ठीक है गाइस। हाँ यार सॉरी, हाँ उपास ने सही बोला, मैं कब से इसको यूट्यूब बोल रहा हूँ, सॉरी, ये VLC प्लेयर का है, सॉरी। वो तो मैं अपना बोलते जा रहा हूँ कब से, आयुष तू भी सही बोल रहा है। बिल्कुल VLC का है वो गलती से यूट्यूब बोल दिया यार, समझ जाओ। हाँ बोलो। सर अभी डायग्राम में तो दिखाया है कि हम लोग जब आई के साथ देखते हैं तभी वो इंटरसेक्शन हमारे आई पे होता है, इसलिए हम लोग को इमेज दिखता है। लेकिन अगर जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और रेज का इंटरसेक्शन आई को पहुंचने से पहले ही हो गया, तो हम लोग वो ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? नहीं तो उस ऑब्जेक्ट को नहीं, मतलब ऐसा पकड़ लो, आई के पहले सपोज ऑब्जेक्ट, मतलब आई के तुम किसी इसको देख रहे हो तो बेसिकली ऐसा पकड़ लो, तू बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वे सॉरी ये आई है, यहां से रे निकला बराबर ना, जिसको तुझे देखना था, इस इमेज को तुझे देखना था ना, इस इमेज को, हाँ यहाँ से रे निकला और शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ अंदर आ गया और इसके वजह से यहाँ पे ही सपोज ये आ गया, बराबर ना, ऐसा बोल रहा है ना तू। हाँ हाँ नहीं तो नहीं तुझे नहीं ये नहीं, दिखेगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो दो रेज हमारे आई में जा रहे हैं वो पहुंचने से पहले ही इंटरसेक्ट हो गए, तो इंटरसेक्ट होने के क्या बाद वो फिर उनका बीच का क्या डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा ना, तो क्या फिर हो वो गया, हम लोग को कैसे देखेंगे? क्या हो गया? अभी अगर दो रेस बनाए हाँ मतलब और तुम वो बोल रहे कि आई के यहाँ से चले गए, ऐसा इधर से ऐसे, नहीं 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 नहीं, आई के सामने ही इंटरसेक्ट हो गए, आई के सामने पहुंचे नहीं उधर तक, लेकिन उसके पहले ही इंटरसेक्ट कर दिए। मतलब गायब हो गए। नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी कैसे बताओ? मतलब क्या हो गए, मतलब तू बोल रहा है जो तो देखो वो रेस जो होता है चला ना, है। सो मतलब आई के आगे इंटरसेक्ट हो गए तो हाँ मतलब भाई, इट इज नॉट रीचिंग यू सो यू कैन नॉट ओके सी एनीथिंग। इंटरसेक्ट, ओके इंटरसेक्ट बोल रहे थे, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट। हाँ तो इंटरसेक्ट सपोज हुए, देखो ये आई के सामने सपोज कुछ हुआ और इंटरसेक्ट हुए, तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट होने के बाद भी देखो ना, यहाँ पे ये रे तो यहाँ से निकल रहा है ना, ये रे थोड़ी रुकते, इंटरसेक्ट होने के बाद गायब थोड़ी होते रेज, रेज ऑलवेज ट्रेवल ना, रेज गायब नहीं होते कभी। तो वो इधर से घुसेंगे और इसके आईज में घुसेंगे, तो तुझे आई को क्या दिखेगा, यहाँ पे तुझे कुछ दिखेगा इधर इस अच्छा पॉइंट। वैसे होता है? हाँ तो लेकिन ध्यान में रखना यार, वही एक ऑब्जेक्ट से सपोज एक कुछ रेज निकल रहे तो पहले तो इसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, उसका डिस्टेंस कम करने के लिए तुझे कुछ ना कुछ डिवाइस डालना पड़ेगा ना। हाँ ऑटोमेटिकली रेज थोड़ी बेंड होते हैं, इतना तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है कि रेज को बेंड करवा दे, अपन स्टीफन हाँ हॉकिंग के थ्योरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके अंडरस्टूड। डिवाइस डालने के बाद तो फिर तू कुछ डिवाइस अंदर डाल रहा है ना, मतलब तू लेंस डालेगा, कुछ डालेगा, कोई डिवाइस डालेगा तू, हाँ ठीक है। ठीक है। तो डिवाइस की नहीं वजह से नहीं, वो बट फॉर एग्जांपल अभी जो डायग्राम में प्लेन मिरर का जो प्रिंटेड डायग्राम है उसमें तो इंटरसेक्ट ही हो रहा है ना, तो अगर वो इंटरसेक्शन पहले हो गया तो वैलिड है ना मेरा क्वेश्चन? ओके ये वाला नहीं हाँ। नहीं नहीं, ये गलत ड्रॉ किया उसने, मतलब वो तुम ऐसा पकड़, वो मतलब गलत ड्रॉ किया, मतलब क्या आइस में अंदर जाने के बाद वो होंगे, समझ रहे तू? कि इमेज तो रेटिना पे फॉर्म होता है ना। हाँ इमेज रेटिना में फॉर्म होगा उसके अंदर, वो इस इमेज को मत देख, ओके ये इमेज को देख के तू बोल रहा, नहीं नहीं छोड़ो, उसको मत देख अभी, ओके सर। ठीक है। अभी अपन 3D ऑब्जेक्ट को देखेंगे नहीं, ये देखो 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट को मत देखो अभी, 3D ऑब्जेक्ट अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ू मैं गाइस। प्लेन मिरर हो गया आपका। गाइस समझ में आया क्या आपको? मैं आगे बढ़ू? ड्रॉ किया आपने, छोटा ही ड्रॉ करना है, कुछ ज्यादा तो ड्रॉ करना नहीं है। देखो आज पहला लेक्चर है तो अपन आराम आराम से जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, ये डायग्राम मत बनाओ गाइस, ये वाला डायग्राम मत बनाओ, ये वाला डायग्राम मत बनाओ, ये डायग्राम बनाना है तुमको, छोटा वाला। हाँ चैट तो मैं रीड कर रहा हूं, लेकिन सब चैट नहीं रीड कर पा रहा हूं मैं। हाँ शुभम, तूने सही बोला सर, सनसेट के वक्त सन की रेज अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर डिवाइस हो गया। बिल्कुल अरे इमेज, तुम पहले एक बात बताओ यार, ये इमेज, ये जो है तुम लोग जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह पे पहुंच गए, वो तुमको समझ में आ जाएगा ना भाई, वो सब तुम देखो अभी। वर्ड वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का अलग सीन होता है, यहाँ पे देखो। हो सकता है वैक्सीनेशन होगा तो क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब आगे बढ़ते चलो। हाँ अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ना कुछ अलग क्वेश्चन देता हूँ मैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने कभी ऐसा गया है, आप कभी गए हो क्या कोई ऐसे मॉल में या ऐसे जगह पे, वहां पे ना 2 मिरर रहते हैं आगे पीछे, देखा है क्या? चेंजिंग, हाँ यस, चेंजिंग रूम में वगैरह जहाँ पे 2 मिरर आगे पीछे भी रहता है। आपके कितने इमेज बनते हैं गाइस? कितने इमेजेस बनते हैं देखा होगा आपने? कितने इमेज बनते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ये जो चीज है ना, मतलब मैं ये इस मिरर इसको मैं लंबा कर लेता हूँ, रुको 1 मिनट। ठीक है, इस चीज को मैं, अरे यार इतना गंदा आता है ना, कभी इसमें ना स्ट्रेट लाइन कभी आती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पकड़ लो guys, ऐसा पकड़ लो कि ये एक मिरर है। देखो ये बड़ा मिरर है, मैंने छोटा छोटा वाला मिरर दिखाया है, मतलब ये ऐसे बड़ा मिरर है। जिसको मैंने बोला था उसने भी छोटा ही दिखा दिया यार। ठीक है, अब मुंबई में नहीं हूँ तो बेसिकली पीपीटी बन के आ गई, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कि ये पूरा का पूरा ऐसा बड़ा, ये कितने मिरर दिख रहे हैं आपको? कितने मिरर है? यहाँ पे 2 मिरर है। अब 2 मिरर है, ऐसा पकड़ लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, ये मिरर के अंदर का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है जैसे 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स, मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं यूज करता, मैं सोर्स यूज करता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली मुझे बता कितने इमेजेस बनने वाले, सोर्स के कितने इमेजेस बनने वाले? बहुत सारे। अब मुझे तो इस रे को ट्रेस करो, इस रे को ट्रेस करना है। मैं जो रे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, इसी को सिर्फ ट्रेस करना है। एक रे, एक मिनट, ये जो रे है ना, ये जो मैं रे अब यहाँ पे बता रहा हूं, इधर से एक रे निकला, इसके ऊपर ऐसे गिरा, फिर ये रे यहां से ऐसे निकला। ठीक है, जो मैं दिख रहा हूं यहाँ पे देखो, ये रे यहां से इसके ऊपर गिरा, और फिर ये रे यहां से ऐसे निकला जो इसके ऊपर गिरा, और ये रे मुझे ऑब्जर्व, इधर मेरा आई है, मतलब आई कौन सा रे देख रहा है? एक ये रे देख रहा है, उसको 2 रे चाहिए ना, आई को 2 रे चाहिए। एक ये रे दिख रहा है और एक कौन सा रे दिख रहा है?
एक वो कौन सा रे दिखेगा जो आगे पीछे गिर रहा होगा, मतलब एक पहले ऐसे गया सीधा गया, ठीक है, यहाँ पे देखो एक ये रे है जो कि एक सीधा गया, सीधा ऐसा सीधा निकला, ऐसे गिरा, फिर वापस रिफ्लेक्ट हुआ, इसके ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हुआ, इसके ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हुआ, और फाइनली ये दोनों रेज जो है, मतलब ये वाला और ये रे कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मिले। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो इस इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, इस मिरर से इस इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अरे निकालो तुम, इतना फास्ट नहीं है वो, फट करके मत बोलो आंसर, चैट पे लिखो। चैट पे लिखो, फटाफट लिखो आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोला मैंने। ये जो रे है, ये जो रे जा रहा है, रे ट्रेसिंग कर रहा हूं मैं, ये रे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये रे का कितना होगा देखना है, कौन सही बोलता है। तो आपने वो पॉइंट के ऊपर क्या लिखा है 50? तो हाँ? सोर्स है वो, सॉरी। नहीं नहीं, सोर्स सोर्स, ये सोर्स है बेसिकली। हाँ हाँ। ये जो है सोर्स है, सोर्स। हैंडराइटिंग बहुत गंदा है ना, तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। सोर्स है, सोर्स मतलब बल्ब, कुछ बल्ब रखो यार, यहाँ पे बल्ब रखा है, बल्ब कहाँ पे दिखेगा मुझे बताओ, कहाँ पे दिखेगा? तो आपने मिरर का विड्थ नहीं दिया। हम्म, तो क्या बोल रहा हूँ? आपने मिरर का विड्थ तो नहीं दिया। नहीं, मिरर का विथ का जरूरी नहीं, मीथ मेरे विथ मिरर इधर भी है, ये भी तो मिरर ही है, वो उसने ड्रॉ किया है, मिरर इधर भी है, बहुत बड़ा मिरर है। ओके ओके। आंसर चैट पे डालते रहो, मुझे देखना है कि कौन सही बोलता है। So you want number of images? So एक मिनट है guys, एक मिनट गए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे? so you want number of images? नॉट नंबर ऑफ इमेजेस, मैं नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होगा। ये रे इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, जब ये रे इस आदमी ने देखा, ठीक है, तो इसके वजह से इसको किधर इमेज दिखी? मतलब हाँ, ये he रे के लिए was इमेज, behind the mirror. हाँ, बिहाइंड दिस मिरर, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 1 से ये मिरर नंबर 1 है, मिरर नंबर 2 है। सर Oh, चैट पे okay. लिखा। हाँ, देखो अभी बच्चों वाला क्वेश्चन तो पूछूंगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा तो पूछना पड़ेगा ना। अब प्लेन मिरर में तुमको तो छोटा छोटा क्वेश्चन तो तुमको सबको पता होता है, तो बचपन में पढ़ा होता है, इसलिए मैं 2 मिरर का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। गलत गलत मत लिखो यार। सोर्स से नहीं, मिरर नंबर 1 से, मतलब या ऐसा पकड़ लो, चलो सोर्स से कितना डिस्टेंस होगा वो भी निकाल सकते हो, या मिरर नंबर 1 से कितना डिस्टेंस होगा, मैं मिरर 1 से कितना पीछे गिरे गए, ठीक है। चलो यहाँ पे सब लोग देख लो, यहाँ पे सब लोग देख लो, सब अपना 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 करे जा रहे हैं। आंसर भेजा आपको। हम्म।
ठीक है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सब लोग। पहले मुझे बताओ ये सोर्स है, बराबर, सोर्स है। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे बताओ मिरर नंबर 2 के लिए ये जो रे है, ये रे, ये मिरर नंबर 2 के लिए क्या हो गया? कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कौन सा रे हो गया? ये कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, बराबर। तो बेसिकली सोर्स से जो ये रे निकला, अब ये जो रे आया, ये रे आया, ठीक है, ये जब रे आया तो मुझे बताओ ये रे कहां से आते वक्त दिखेगा? उसको कहां से आते वक्त दिखेगा? इन दोनों को ऐसे ऐसे करेंगे कि कहां से आते वक्त दिखेगा, कितने सेंटीमीटर? अब एग्जैक्टली मैं वो नहीं कर रहा हूं, 8 सेंटीमीटर भाई, 8 सेंटीमीटर आके दिखेगा इसको। तो अब मुझे बताओ ये जो रे था जो आ रहा है, अब मुझे बताओ मिरर नंबर 1 के लिए ये रे कौन सा रे बन गया? फॉर मिरर नंबर 1 ये जो रे है, सुनो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी ये है कि फॉर मिरर नंबर 1 ये जो रे गिर रहा है, इस रे को कौन सा रे बोलेंगे? फॉर मिरर 1 ये रे क्या हो गया जो गिर रहा है इसके ऊपर? कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। गाइस समझ में आ रहा है क्या? पहले वो बताओ, ठीक है। अब ये जो रे हो गया मिरर नंबर 1 के लिए, वो कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड। अब मुझे होता इंसिडेंट रे, मतलब ये बेसिकली मिरर नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज है, देखो ये सोर्स था, सोर्स किसके लिए ऑब्जेक्ट था? ये वाला ऑब्जेक्ट कौन था? इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट था, इस मिरर के लिए। इस मिरर के लिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट था? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब जो भी यहाँ पे आ रहा है, अब ये जो रे इसके ऊपर गिर रहा है, ये रे मिरर नंबर 1 के लिए कहां से आते वक्त दिख रहे हैं? कहां से आते वक्त दिख रहे होंगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 18 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये 18 सेंटीमीटर हो गया किसके लिए ऑब्जेक्ट? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल इमेज, सॉरी। अब ये था ऑब्जेक्ट किसके लिए? मैं इसमें लिखता हूं, ये था बेसिकली क्या? ऑब्जेक्ट। किसके लिए ऑब्जेक्ट था? मिरर नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्ट था। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था? 18 पे था। तो ये जब जाएगा तो यहां से कितना डिस्टेंस जाएगा? कितना डिस्टेंस जाएगा? 18। समझ में आ रहा है क्या? इधर 18 तो इधर 18, और फिर यहां से ऐसे जाएगा। ये सब वर्चुअल। देखो यहाँ पे सारी इमेजेस वर्चुअली बनेंगे, क्योंकि मिरर में हर एक चीज वर्चुअली बनती है, पीछे ही बनती है, राइट। मतलब इस केस में भी वर्चुअल, रियल इमेज भी बनती है मिरर में। कोई बोलेगा सर रियल इमेज कैसे बनेगी? कोई बोल सकता है कि रियल इमेज कैसे बनेगी? भाई रियल इमेज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मिरर है ना, रियल इमेज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ऐसा करके रे आएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो अब कौन सा इमेज बन गया यहाँ पे? अब कौन सा बन गया? रियल इमेज बन गया, ठीक है। चलो इतना समझ में आया? पहले मुझे बताओ ये समझ में क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़े। जिनको नहीं समझा, देखो जिनको नहीं समझा ये क्वेश्चन, जिनको नहीं समझा, ठीक है, उनके लिए होमवर्क है। ये वीडियो का पार्ट देख लो, होमवर्क है। रियल वगैरह छोड़ो अभी, वो रियल इमेज वगैरह नहीं। रियल एक मिनट, एक काम करो तुम लोग, ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज अभी वो छोड़ो। पहले मुझे तो रे ट्रेसिंग तो समझ गया क्या? 18 सेंटीमीटर आंसर कैसे है वो समझा क्या? यस। ठीक है, एक काम करो, तुमको चाहिए तो मैं एक क्वेश्चन ना यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मिनट,
यहाँ पे देखो, सपोज मैंने ऐसा पकड़ लो गाइस, ये फटाफट मुझे अभी आंसर दो इसका, फटाफट मुझे आंसर दो। एक मिनट। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ऐसे 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 ऐसे। अब रे देखो, अभी रे देखो कैसे कैसे कर दो, एक मिरर है ऐसे ऐसे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। चलो वापस, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो कौन से रे को देख रहा हूं मैं, लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब सोर्स। तो अब मैं कौन सा रे देख रहा हूं? देखो मैं एक रे देख रहा हूं जो पहले इसके ऊपर गिरा, फिर इसके ऊपर गिरा, फिर इसके ऊपर गिरा। देखो मैं और भी रिफ्लेक्शन दे सकता हूं, मैं और भी रिफ्लेक्शन दे सकता हूं, ठीक है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए और भी रिफ्लेक्शन दे सकता हूं मैं। इसके ऊपर गिरा, ठीक है, इसके ऊपर। चलो एक काम करते हैं, इधर ही आंख लगा देते हैं, नहीं तो मैं और भी जाता। अब मुझे होता है ये जो आई यहाँ पे दिख रही है, उसको कहाँ पे दिखेगा? उसको कहाँ पे दिखेगा? फट करके कर सकते हो आप। और मुझे बताओ, ये मिरर नंबर 1 है, सुनो ये सुनो, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अब बोला डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, ये जो ओ था ना, ओ सोर्स, और फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। फाइनल इमेज मतलब क्या? ये रे वाली फाइनल इमेज, जो रे मेरे को दिखाया हुआ है ना, वो रे वाली फाइनल इमेज बताओ कहाँ पे होगा? जो मुझे रे दिखाया हुआ है वो रे वाली इमेज बताओ कि कहाँ पे होगा? भाई कौन सा इमेज चिन्मय? मैं कौन से रे को देख रहा हूं? मैं ये वाले रे को देख रहा हूं ना, यही रे, इस रे के हिसाब से कहाँ पे होगा? गाइस वापस बोल रहा हूँ, ये सब समझने के लिए आपका रे ऑप्टिक्स, मतलब आपका जो बेसिक वो चीज अच्छा होना चाहिए पहले। सर सेंड किया आंसर चैट पे। समझने के लिए चलो यहाँ पे सब लोग देख लो, मैं समझने के लिए कर रहा हूँ। पहले मुझे बताओ, ये गया इधर से रे निकला, तो ये कौन सा, ये रे निकला, ये रे इधर से आया, बराबर? तो मुझे बताओ ये रे कहाँ से दिखेगा? उसको पहले कहाँ से दिखेगा? देखो एक रे तो अपना यहाँ पे जा रहा है। चलो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा रे हो गया? मिरर 1 के लिए इंसिडेंट रे, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इंसिडेंट रे को ऑप्शन में लिखूंगा IR। क्या लिखूंगा? इंसिडेंट रे मतलब क्या लिखूंगा? IR। मैं ब्लैक में दिख रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा IR। ये हो गया इंसिडेंट रे। ये क्या, ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। मैंने क्या बोला? दूसरा रे कौन सा लेना है? जो इसके ऊपर गिरे, वापस आए, वापस गिरे, तो ये तो इसी लाइन में होगा नॉर्मली जो गिरता है, आगे 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 पीछे होते रहेगा। तो मुझे बताओ यहां से यहां वाला इमेज कहाँ पे बनेगा? इधर बनेगा। कितने डिस्टेंस पे? 3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ अब ये जो मिरर 2 है, मिरर टू को क्या दिख रहा है? ये रे कहाँ से आ रहा है बताओ मुझे? ये रे और ये रे, देखो मिरर 2 की बात कर रहा हूँ। मिरर 2 के लिए ये रे आ रहा है और ये रे भी आ रहा है। कहां से आ रहा है? लेकिन कहां से आ रहा है भाई? कहां से आ रहा है? ये और ये दोनों रेज अपन मिलाएंगे तो ये आ रहे कि इधर से आ रहे हैं ना, इधर से आ रहे हैं।
तो बेसिकली मिरर 2 के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया, बताओ मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस कितना है? 13 centimeter. 13 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये जो यहाँ पे अपन इसको ऐसा ऐसा करेंगे, तो ये जो रे यहां से निकलने वाली है उसके लिए कितना दूर है ये चीज? समझ में आ रहा है क्या? 13 सेंटीमीटर बराबर ना, किससे किससे? इस मिरर से 13 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या थी? इमेज थी। किस मिरर के लिए? इस मिरर के लिए। अब मेरा आई यहां से ही देख रहा है, तो इसको कितना डिस्टेंस दिखेगा, बताओ मुझे कितना डिस्टेंस दिखेगा? 13 और ये 7। तो बेसिकली सिंपल सी बात है यार, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट जो इनिशियल ऑब्जेक्ट मतलब मेन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज में डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 कितना दिख रहा है? 20 सेंटीमीटर। बन गया ना अच्छा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन मतलब क्या? जेई मेन जेई एडवांस का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखो मतलब सिंपल क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपको, मैं मतलब एक दो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे करवाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं पता नहीं, आज थोड़ा सा ना पता नहीं स्लो जा रहा है, मतलब आज ये सब कुछ स्लो हो रहा है मेरा। ठीक है, आज पहला लेक्चर है और मुझे पता है वो बोर्ड भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं। मेरे को पता चल गया कि मेरा लेक्चर का स्पीड बहुत ही कम है आज। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ, अब आपको ये वाला जो पता होगा, पता है आपको प्लेन मिरर में आदमी को अपने आप को खुद को देखना होता है, तो जो प्लेन कोई भी प्लेन मिरर है, आदमी का हाइट h है, आदमी का हाइट सपोज मैंने माना h, तो आपको पता है ना मिरर कितना वो कितना लगता है? हाँ हाँ, मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, आदमी का हाइट सपोज h है, h हाइट का आदमी है, h हाइट का आदमी है, तो उस आदमी को अपने खुद को देखने के लिए कितने साइज का मिरर चाहिए? कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है, कौन देखता है? आईज देखती है। देखो यहाँ पे आईज, आंखें देखती है ना, कभी भी आईज देखती है? नहीं, सेम नहीं। देखो यहाँ पे ये रे निकली, ठीक है, ये रे निकली, इसके ऊपर गिरी, रिफ्लेक्ट होके आंखों में गिरी, तो ही तो दिखेगा ना ये वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये वाला आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ से जूते वाला पार्ट भी उसको दिखना चाहिए, तो यहाँ पे जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक ऐसा पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज इस हाइट को मैं 2 लेंथ में डिवाइड गिनता हूँ, तो मुझे बताओ ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लेंथ जो होगी, ये सपोज मैंने बी ली, बी, तो मुझे बताओ ये लेंथ भी कितनी होगी, ये लेंथ भी कितनी होगी? बी। ये लेंथ सपोज ए होगी, तो मुझे बताओ ये लेंथ भी कितनी होगी? ए। इतना तो समझ में आ रहा है? ये सब कुछ किया था आपने, राइट? तो मुझे बताओ ये टोटल लेंथ कितनी है? यहाँ पे जो टोटल लेंथ है, देखो इतना ही मुझे मिरर चाहिए जो इन दोनों के बीच का है। अब आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको कनेक्ट कर देंगे तो कितना होना चाहिए? पार्ट कितना होना चाहिए? A plus B.
ए प्लस बी, देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना आपको भाई, ये वाला पार्ट के टोटल लेंथ अपन गिनेंगे, ये हो गया तो ये ए प्लस बी हो गया। मुझे बताओ एच की वैल्यू कितनी, टोटल हाइट कितनी है यहाँ पे, 2a प्लस 2b। तो हाइट 2a प्लस 2b है और ये a प्लस बी है, इसका मतलब मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, हाफ मिरर कितना लेंथ का होना चाहिए, हाफ, ठीक है ना, h/2 लेंथ का होना चाहिए। तो ध्यान में रखना पूरी की पूरी इमेज दिखने के लिए, ये अपन ने, आप लोगों ने स्कूल में भी किया था ना, शायद बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो ये मिरर कितना भी बड़ा हो, मिरर कितना भी बड़ा हो, देखो मिरर ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, इसकी जरूरत है क्या इस मिरर की, इस सब मिरर की जरूरत ही नहीं है। अपने को एग्जैक्टली a प्लस बी लेंथ का मिरर चाहिए, तुम्हारा काम हो गया, समझा। तो ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये तो आपने किया हुआ, इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो। जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं, जो अच्छा क्वेश्चन था ये समझ में नहीं आया, इसको वापस होमवर्क करोगे आप, पहले इसको वाला कर दो। गाइस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मिरर, यू मतलब मिरर के और आपका डिस्टेंस मैटर नहीं करता। नहीं आज ब्रेक नहीं, आज जल्दी छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे भी ये मतलब बेसिकली ये जो पैड है वो पैड थोड़ा सा गंदा ही लग रहा है मुझे, लेकिन मैं ब्रेक, बिना ब्रेक से थोड़ा सा जल्दी नहीं छोड़ूंगा, मतलब लेक्चर उतना ही होगा लेकिन एक ही ट्रैक में कर लेंगे अपन। ठीक है, या ब्रेक चाहिए तुमको, क्या करना है, ब्रेक चाहिए 10 मिनट का? दे दो सर, और ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा सब कुछ सर पर से। क्या हो जाएगा? सर पर से सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर, दे दो ब्रेक प्लीज। ठीक है ब्रेक ले लेते हैं। चलो एक काम करो, थोड़ा सा हेवी, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन पढ़ा के मैंने ना हेवी बना दिया क्वेश्चन को ना, चीजों को, ये सब पढ़ा के मैंने हेवी बना दिया है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते, 4:45 हुए अभी, एक 4:55 तक का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद हम लोग मिलते हैं वापस, ठीक है। ये साइड में रखता हूँ, ये स्लाइड रखता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको आपको नोट डाउन करना है।
चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेक्चर वापस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अभी प्लेन मिरर जो है ना, प्लेन मिरर का काफी मैंने आपको मतलब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही मिरर देखा है अपन ने। यहाँ पे आपने देखा होगा ये दोनों जगह पे कितना मिरर देखा है, ये भी एक मिरर था बराबर, राइट। यहाँ पे दो मिरर थे, तो इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मिरर दिख रहे हैं आपको? दो मिरर दिख रहे हैं। और मैंने एक छोटा सा केस बनाया कि जहां पे इन दो मिरर के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे ऐसा पकड़ लो। अब मुझे ना रे को ट्रेस करके दिखाओ, मुझे सिर्फ रे को ट्रेस करके दिखाना है। ऐसा एक रे आया, ठीक है, एक रे यहां से ऐसे आया, इसके ऊपर गिर गया, और लेट्स से मैंने बोला कि ये एंगल है, सुनो, ये एंगल मैंने बोला कि ये एंगल जो गिरा है वो 30 डिग्री पे गिरा। तो जो फाइनल रे निकलेगा, फाइनल रे, ये जो रे है वो कैसे जाएगा, ट्रेस करके दिखाओ, मतलब वो आप ड्रॉ करके बताओ कि जो फाइनल रे है वो कैसे जाएगा। ये रे 1 है, तो ये जो रे, जो फाइनल रे जाएगा, जो इससे भी रिफ्लेक्ट होके जाएगा, वो कैसे दिखेगा, वो निकालना है। कैसे जाएगा, थोड़ा ड्रॉ करो गाइस आप लोग। तो मतलब कैसे जाएगा कि ऐसे निकलेगा, देखो ये भी ऐसे निकलेगा, देखो ये हो गया पहले, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो ज्योमेट्री का ही काम है यहाँ पे, जो भी सब काम है वो ज्योमेट्री का काम, ठीक है। अब ये भी 90 डिग्री मैंने, मतलब यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। अब ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर। अब ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मुझे होता, अब इसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो कितना होगा, इसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो कितना होगा, 60। तो यहाँ पे ऐसे गिरा, अब यहाँ पे ऐसे गिरने के बाद अब यहाँ से जो निकलेगा वो रे कितने से, कितने एंगल से निकलेगा, ये 60 है, तो ये भी कितने से निकलेगा, 60 से, ठीक है, ये 60 से निकलेगा, ध्यान में रखना। और अब आप देखोगे तो ये दोनों रेज जो होंगे, ये रे नंबर 1 है, रे नंबर 2 है, तो आप देखोगे रे नंबर 1 इज पैरेलल टू रे नंबर 2, भाई बराबर ना। रे नंबर 1 है, रे नंबर 2 को देखो ना, पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि ये एंगल भी 30 हो गया, तो दोनों का ये एंगल जो है 30 डिग्री आ रहा है, तो दोनों पैरेलल है। एक्चुअली पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। देखो ना, रे नंबर 1 ऐसे आ रहा है और रे नंबर 2 ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों में, ये दोनों क्या, एंटी पैरेलल। तो किसी ने बोला व्हाट इज डिफ्लेक्शन, देखो एक डिफ्लेक्शन करके टर्म में यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। व्हाट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, सपोज ये रे ऐसे जा रहा होगा, रे 1, ये रे 2 ऐसे गया, ठीक है, तो ये कितने से डिफ्लेक्ट हुआ, कितने से डिफ्लेक्ट हुआ गाइस, जैसे मैंने बोला ये एंगल 30 से डिफ्लेक्ट हुआ, तो डिफ्लेक्शन का एंगल कितना है, तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना है, 30 डिग्री। एंड डिफ्लेक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, डिफ्लेक्शन, सो डिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। ये एक सिंबल बाद में यूज करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ, एक ऐसे गया और रे डिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे गया, तो मुझे बताओ इसमें डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन कितना है इसमें, ये बराबर एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब मुझे बताओ ये ऐसे गया और कुछ डिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, तो अब मुझे तो डिफ्लेक्शन कितना है इस केस में, जो डिफ्लेक्शन जो है ना, ये ऑब्ट्यूज है ना, अभी तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो अब इस केस में मुझे बताओ, ये रे ऐसे जा रहा था, जो उल्टा गया, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, कितने डिग्री का होगा, 0 जीरो नहीं भाई, जीरो मतलब क्या है, ऐसे ही गया तो 0 डिग्री, ये पूरा 180 ऐसा घूम के कितने डिग्री का हो गया है, टोटल ऐसा हो गया ना, कितने डिग्री का हो गया है, 180। तो इस केस में किसी ने बोला कि रे 1 एंड रे 2 में डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन कितना है इस क्वेश्चन में, 30 डिग्री
180 डिग्री इस केस में। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन ही था बेसिकली, ये एग्जाम्पल ही था बेसिकली, मैं एग्जाम्पल के हिसाब से लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आगे का देखते हैं अपन, आगे का देखते हैं गाइस। यहाँ पे देखो, ये समझ में एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है। दो 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 मतलब ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो भी मिरर के ऊपर, मतलब सॉरी मिरर जो है प्लेन मिरर के ऊपर ऐसे कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये ना एंगल, सुनो यहाँ पे एंगल पता नहीं है, एंगल कुछ थीटा है, लेकिन क्या दिया है, देखो क्या दिया है, रे 1 जो है, जो रे इसके ऊपर गिरा है, ठीक है, दिस इज रे 1, ये मिरर नंबर 1 है, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। तो रे 1 इज पैरेलल टू मिरर 2, रे 1 इज पैरेलल टू मिरर 2। समझ में, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे आया और ऐसा लिखा है जो रिफ्लेक्ट होके, मतलब ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके जो यहां से ऐसे गया, नाउ दिस फाइनल रे, ठीक है, इसको हम लोग फाइनल रे बोलते हैं, या एक काम करते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू मिरर 2 एंड रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू मिरर 1। ठीक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल में 2 लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर में, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में है तुमको? नहीं? So find angle theta, mirror 1 and mirror 2 के अंदर का एंगल फाइंड आउट करना है। If incident ray is parallel to mirror 2 and reflected ray is parallel to mirror 1, find angle theta. और कॉन्केव कॉन्वेक्स वाला पार्ट में मतलब इसी लेक्चर में जनरली करता हूँ, लेकिन इस लेक्चर में नहीं करूंगा, मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज लेक्चर में मेरे को इतना ज्यादा ऐसा, मतलब लास्ट वाला मिरर वाला पार्ट है उसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आया पढ़ाते वक्त। ठीक है, एक चीज जानना जरूरी है कि इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोला जाता है, रे ऑप्टिक्स को, क्योंकि इसमें सब कुछ ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री। जिन लोग का ज्योमेट्री, जिन लोग का मैथ्स वीक है ना गाइज, मैथ, उन लोग के लिए रे ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टॉपिक, इवन डिफिकल्ट देन अपना हीट एंड थर्मोडायनामिक्स।
ओ शायद से मैं म्यूटेड था, सॉरी मैं म्यूटेड था। अब ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, सिंपल। और ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये अब ये भी इसके पैरेलल में जा रहा है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो मुझे होता है ये एंगल थीटा है, तो सिंपल सी बात है कि ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? थीटा। तो मुझे होता है ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ट्रायंगल में थीटा होगा, तो थीटा कितना हो जाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना जाना चाहिए? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? गाइस यहाँ पे ये जो मुझे बोला वो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन बना। अब कभी कभी एक ये वाला चीज भी बनता है जिसमें मुझे वापस एक ये करना पड़ेगा, एक मिनट। ये भी थ्योरेटिकल एक पार्ट है। यहाँ पे देखो, ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सब पार्ट देखो। अब यहाँ पे ये सब कुछ मैं रिवीजन करने वाला हूँ, मतलब मुझे लगता है मुझे अगला लेक्चर प्लेन मिरर का रिवीजन करके मैं आगे बढ़ूंगा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। जो अपने को पढ़ना है, अपने को रिफ्रैक्शन वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन आज ठीक है, आज मैंने मिरर का वाला थोड़ा सा पार्ट बताया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सपोज एक मिरर रखा, एक ऐसा प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे एक लाइट, ये एक रे आया, ये रे आया, ऐसे गिरा। अब ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इसके लिए मुझे ना प्रॉपर वो चाहिए था अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा कौन सा रे? देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। अब ये मिरर है, बराबर, ये मिरर है, ये मिरर है। अब सुनो, सपोज इस मिरर को सुनो, इस मिरर को मैंने टिल्ट किया। कितने से टिल्ट किया? देखो, मैंने इस मिरर को लेफ्ट से कुछ एंगल थीटा से टिल्ट किया। ये मिरर है, देखो, ये मिरर है। अब ये मिरर का इनिशियल पोजीशन था। अब मैंने इस मिरर को टिल्ट किया एंगल थीटा से, थीटा से मैंने टिल्ट किया है इस मिरर को। तो बोला है कि अभी जो रिफ्लेक्टेड रे टिल्ट होगा, भाई रिफ्लेक्टेड रे भी तो टिल्ट होगा ना। ये जो रिफ्लेक्टेड रे टिल्ट होगा कुछ इस तरीके से, वो कितने से टिल्ट होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे, नया वाला रिफ्लेक्टेड बना, वो इधर से कितना टिल्ट होगा? जनरली ये आपने सुना होगा, ये आपने पढ़ा, मतलब पढ़ा भी होगा। सुना है क्या, पढ़ा है क्या चीज? ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे थीटा से, इंसिडेंट मतलब पूरा का पूरा जो मिरर है वो उसके ऊपर थीटा से टिल्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से टिल्ट होता है? मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो पहले था ऐसे जा रहा था, सुनो, जो रिफ्लेक्टेड पहले ऐसे जा रहा था, तो वो कितने एंगल से? तो ये एंगल होता है 2 थीटा। ये आपको प्रूव करके लाना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये प्रूव करके लाना है आपको, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझ में है? क्वेश्चन समझ में है क्या था ये? ठीक है, याद है तो अलग बात है, लेकिन याद नहीं, मुझे बेसिकली इसको आपको प्रूव करके लाना है। क्या बोला मैंने? अब ये डायग्राम में अगले बार ना, अगले लेक्चर में वो डायग्राम में पीपीटी में बना के लाऊंगा या फिर एनिमेशन करूंगा, ठीक है, उसका कुछ, कि ये बेसिकली ऐसे इंसिडेंट रे गिरा, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे गिरा,
जिससे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे है। अब ये मिरर जो है ना, मिरर, इस मिरर को मैंने टिल्ट करवाया। सपोज मिरर जो है ना ऐसे, इस मिरर को मैंने सपोज इस तरीके से कुछ टिल्ट करवा रहा हूं, देखो यहाँ पे इस मिरर को कुछ इस तरीके से मैंने टिल्ट करवाया। कितने से टिल्ट करवाया, इस मिरर को मैंने थीटा से टिल्ट करवाया। तो इंसिडेंट रे तो सेम ही रहा ना, इंसिडेंट रे तो यही है। अब जो इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आ रहा है, देखो इंसिडेंट रे इस नया पोजीशन में मिरर के लिए ऐसे आ रहा है। ऐसे जाके ये जब ऐसे जाएगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो पहला वाला था ना, तो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पकड़ लेते। ये पहले इनिशियल था, ये बाद में रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ये जो एंगल है ये 2 थीटा से टिल्ट होगा। समझ में आया? मतलब मिरर को हम थीटा से घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमता है, थीटा से, 2 थीटा से, डबल। ये मुझे प्रूव करके लाना है बाय ज्योमेट्री। जो भी आपको थोड़ा सा पता होगा ज्योमेट्री, कुछ ज्यादा है नहीं, एकदम इजी है चीज, ठीक है। प्रूव करके लाना है, इसका मैं प्रूफ दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। टू प्रूव नहीं, हिंट क्या है अभी, वो तुम ज्योमेट्री से करो, मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करके दिखा दूंगा इसको। समझ में? और एक चीज होती है गाइस, एक चीज होती है इसमें, और एक चीज पूछी जाती है, एक बोलते हैं मिरर, उसके बाद फिर मिरर खत्म होता है, ठीक है। जनरली मिरर में, मतलब ये बाद में मैं कराऊंगा, बाद में एंड ऑफ द लेक्चर में, 3rd या 4th लेक्चर में बताऊंगा मैं, 4th लेक्चर में, कि ऑब्जेक्ट जब घूमता है तो इमेज भी घूमती है, इमेज का भी स्पीड होता है। तो इसको मैं साथ में कराऊंगा। और मिरर लेंसेज सबके लिए साथ में मैं स्पीड के बारे में, मतलब मूवेबल ऑब्जेक्ट के लिए बाद में, मतलब इसके अंदर मैकेनिक्स घुसाएंगे हम लोग, ठीक है। मैकेनिक्स इसके अंदर बाद में घुसाएंगे कि मिरर भी घुमाया तो क्या होगा, तो इसको वेलोसिटी दे दिया, ऑब्जेक्ट को भी वेलोसिटी दे दिया, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये सब भी आता है, ठीक है। तो नहीं, ये वैट में नहीं आएगा गाइस, वैट में नहीं आएगा। नहीं, ये विनीत इतना डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चीज, ये पार्ट, ठीक है। तो गाइस इतना ध्यान में रखना। मैं अगला लेक्चर जो है, अगले लेक्चर में आपको पूरा का पूरा एक साथ वापस वो दूंगा। मैं एकदम पहले में जाता हूँ। मुझे पहले बताओ, जितना भी अभी मैंने बोला, ये पूरा का पूरा, ये पार्ट समझ में आया था क्या आपको? ये वाला पार्ट समझ में आया था क्या? Yes, sir. नहीं, कुछ लोग को नहीं समझा होगा। तो गाइस एक काम करना, ये वाला लेक्चर ना वापस एक बार देख लेना, और ये मंडे लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग वाला बहुत फास्ट ट्रैक में आपको रिवीजन दूंगा। लेकिन उसके पहले मेरे को आपका, मतलब ये पूरा का पूरा लेक्चर का वीडियो देख लेना, क्योंकि आज बेसिकली लेक्चर जो था अपना, ये ऑफलाइन, मतलब ये अपने नॉर्मल वाले, बिना अपना मुंह दिखा के, शक्ल दिखा के मैंने लेक्चर लिया हुआ है। शायद से मंडे का लेक्चर भी मुझे पता नहीं कि कैसे लूंगा मैं, ठीक है। या फिर मंडे का लेक्चर शायद से शिफ्ट भी कर सकता हूँ कोई दूसरे दिन पे, सिर्फ इस पर्टिकुलर वीक के लिए। तो मुझे सर से बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब मैं वहां पे आने के बाद, बिल्कुल ऐसा मजा नहीं आता, मुझे भी पता है। तो अपन क्या करेंगे, शायद से मंडे को भी मैं, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा मंडे का लेक्चर जो है मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बाकी स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा सबका, मतलब मैथ का, केमिस्ट्री का, सबका स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं पहले, ठीक है। पता नहीं मुझे क्या है। सर, हाँ बोलो। सर ये संडे का फिजिक्स का क्या पोर्शन है वैट का? इस संडे का फिजिक्स का पोर्शन है कोलिजन, ठीक है, और रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि पिछले वाला वैट मैंने चेंज कर दिया था, पिछले वाला वैट मैंने रोटेशनल मोशन के ऊपर डाल दिया था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. बाय गाइस, Bye, बाय sir. गाइस, Thank you, sir. बाय गाइस, बाय गाइस।